अस्सलाम वालेकुम, आई एम बीनी शौकत, ओनर ऑफ द ब्यूटी लॉफ्ट सैलून। आज हम जो आपके पास वीडियो लेकर आए हैं वो हमारी बाकी दूसरी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है। आपने इससे पहले हमारी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर हम स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स और बहुत इजी मेकअप टेक्निक्स आपके सामने लेकर आए थे। ये जो आज की ट्रीटमेंट है वो आपसे बहुत पुराना वादा किया हुआ था कि आपको एक्ने ट्रीटमेंट की एक वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर हम आपको किस तरह हम अपने सैलून में ऐसी स्किन जो कि एक्ने प्रोन हो और जिसमें बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स हों और जो बहुत मुश्किल से टैकल होती हो उसकी ट्रीटमेंट दिखाएंगे। लेकिन जो स्किन आज हमारे सामने आई है और जो हमारी क्लाइंट हैं उन्होंने डिफरेंट फार्मूला क्रीम्स और ऐसी ट्रीटमेंट्स जो कि स्किन के लिए सूटेबल नहीं थी वो यूज़ की थी और उसके बाद उनकी स्किन का ये हाल हो गया। तो एज अ रिज़ल्ट वो स्किन अब इस टाइप की हो चुकी है कि उसको एक अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो उनके स्किन के मुताबिक भी हो, ऑर्गेनिक भी हो और उनके स्किन के लिए और ज़्यादा हार्श ना हो। आज हम अपनी जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो भी आपको मेंशन करेंगे और जो स्टेप्स मैंने अभी करने हैं और जिससे इनकी स्किन के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी वो आपके सामने ही हम एज रिज़ल्ट आपको शो करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि इनकी स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन भी आ रही है, स्किन की उनके पोर्स ओपन हैं, इसके अलावा इनकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स बन गए हैं और जो पोर्स ओपन हुए थे उनके अंदर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की बेतहाशा जो है वो भरमार हुई हुई है और इस सबको हमने क्लियर आउट करना है और इंशाल्लाह इनकी स्किन जो है वो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इनकी ट्रीटमेंट करते रहेंगे, इनकी एक सिटिंग में तो नहीं वो मैजिकल रिजल्ट आएगा लेकिन 3-4 सिटिंग्स के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आज की जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एलोवेरा जेल है, डिफरेंट टोनर्स हैं, टी ट्री ऑयल हैं और मैं यहाँ पे कुछ सीरम्स यूज़ करूँगी। फिर मेरे पास यहाँ पे जो है वो मिक्सचर ऑफ हर्ब्स है जिसके अंदर नीम है, इसके अंदर संदल है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। वो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है और इसकी हम पेस्ट बनाएंगे और जो हमारे पास स्क्रब्स हैं और एक स्पेशल क्रीम जो मैं अपने सैलून में यूज़ करती हूँ, जो ये हमारा अपना ऐसा फार्मूला है जो कि हार्श नहीं है, मर्करी फ्री है, इसकी अंदर स्टेरॉइड्स नहीं हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव एक फार्मूला है जो कि मैं अपनी जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके फेस के मुताबिक जो है वो इसको पूरा फार्मूला हमने तैयार करके और मिक्सचर बनाया होता है। इसके हमेशा जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट होता है क्योंकि ये हमने टेस्ट कराया हुआ है और ये मेडिकली भी लोगों के स्किन के लिए फ़िट है। और इसके अलावा मेरे पास कुछ जो हैं वो मास्क हैं जो वर्ल्ड नोन अच्छी जो ब्रांड्स हैं उनके हैं और इन मास्क को और इन डिफरेंट जो है हम स्क्रब्स को यूज़ करके सीरम्स को यूज़ करके एक स्टेप बाय स्टेप ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे कि इनकी स्किन को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और बल्कि आप अभी ही रिज़ल्ट देख लेंगे कि जो ये आई हैं और जो आप फर्स्ट इनको देख रहे हैं कि फ़र्स्ट जो इनकी लुक है वो कैसी है और जब ये जाएंगी तो इंशाल्लाह इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। अब हम अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो इनके फेस की क्लेंजिंग है ताकि इनके फेस के ऊपर अगर किसी भी किस्म की ऐसे रेजिड्यूज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो डर्ट है या कोई केमिकल लगा हुआ है या कोई भी मेकअप है वो रिमूव हो जाए और उसके बाद जब हम अपना प्रोसीजर इनके फेस पे जो जो इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करें उस प्रोसीजर को काम करने में और इसकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए हमें आसानी हो। सबसे पहले मैं क्लेंजर लूँगी। ये ऐसा क्लेंज़र है जो मुझे पता है कि इनकी जो स्किन टाइप है और जो इनके स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अभी जो ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ ये सिर्फ सिंपल क्लेंजिंग है। हमने क्लेंजिंग एजेंट जो इनके फेस पे लगाया था अब उसको हम सॉफ्टली इनके फेस पे से रिमूव कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हमने अब क्रीम क्लेंजिंग करनी है इनके फेस पे। हमारी जो स्किन ट्रीटमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो ये हमारे अपने ही सैलून में जो है हम अपने जितने भी हमारे सैलून में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं और इन ट्रीटमेंट्स का जो है वो यही देख कर कि स्किन
कौन से क्लाइंट की स्किन के ऊपर कौन सी चीज़ सूटेबल है, क्या चीज़ उनके फेस को और उनके स्किन को सूट करती है, वैसे ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए हम अपने सैलून में लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि वो अगर अपना सैलून नहीं भी स्टार्ट करना चाहते तो एटलीस्ट उनको ये नॉलेज इनको पता चल जाता है और इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप मार्केट में अवेलेबल जितनी भी हार्श केमिकल्स हैं या ऐसी क्रीम्स हैं जिनकी एडवर्टीज़मेंट देख के या उनकी प्रमोशंस देख के या फिर वो अपनी डिफरेंट रिलेटिव्स, अपनी सिस्टर्स, अपनी कज़न्स की जो है वो फेस पे उसकी इफेक्टिवनेस देख के इम्प्रेस होके वो ले लेते हैं और वो अपने फेस पे यूज़ करते हैं। तो उससे उनको अवेयरनेस आ जाए कि वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हर स्किन के लिए एक जैसी इम्पॉर्टेंस नहीं रखती, एक जैसा फ़ायदा नहीं रखती। और ये जो हमारे सैलून के अंदर जो ये टेक्निक्स सिखाई भी जाती हैं और फेस पे एप्लीकेशन भी होती है, और मैं फ्री कंसल्टेशन के साथ साथ गाइडेंस भी देती हूँ अपने क्लाइंट को, ताकि हमारे क्लाइंट को इतना पता चल जाए कि वो सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट देखकर या लोगों से सुनकर जो है वो इम्प्रेस होकर वो चीज़ें ना ले लें, क्योंकि वो इस तरह अपनी स्किन को तो ख़राब करते ही करते हैं, वो अपनी पैसे भी बर्बाद करते हैं, स्किन भी ख़राब होती है और साथ में वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं और उनकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब ये हमने सेकंड क्लिनजिंग स्टेप कर दिया। आप इनकी फ़र्स्ट और सेकंड क्लिनजिंग स्टेप से ही जो है वो नुमाया फ़र्क देखना शुरू करेंगे कि किस तरह इनकी स्किन के ऊपर जो एक एपिडर्मिस पे एक डेड स्किन लेयर जमी हुई थी, जो इनकी स्किन को डल बना रही थी, जो इनकी स्किन को इतना बुरा दिखा रही थी, जिसको देख के जो है वो खौफ ही आता है कि पता नहीं इनकी स्किन के साथ अब क्या होगा, ये अब क्लियर होना शुरू होएगी इंशाल्लाह। और हम 2-3 सिटिंग्स के बाद ही इनकी स्किन को इस काबिल कर देंगे कि ये उस पर कुछ भी लगाएं तो वो उनको फ़ायदा ही दे, और ऐसी ही चीज़ लगाएं और ऐसी ही प्रोडक्ट लगाएं जो वाकई इनकी स्किन के लिए बनी है। जो हमने इनके फेस पे क्लेंजिंग मिल्क लगाया था उसको अच्छी तरह मसाज देने के बाद अब हम उसको भी अच्छी तरह रिमूव करेंगे, ताकि इसके बाद वाले स्टेप्स जो हैं वो हम अपने कंटिन्यू करें। थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोफेशियल टूल्स के साथ इनके स्किन के जो पोर्स हैं उनको क्लियर भी करेंगे, और साथ साथ जो पीलिंग सॉल्यूशन है वो इनके स्किन के अंदर जो है वो अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाएगा। मैंने हाइड्रोफेशियल मशीन की जो इंटेंसिटी है वो इनकी स्किन के मुताबिक अभी एडजस्ट की है। मैं पहले इनकी स्किन पे ये चेक करूँगी कि इनकी स्किन के ऊपर ये जितनी एयर हमने प्रेशर देना है कि वो सफिशिएंट है या नहीं। अब हम सेकंड नोज़ल के साथ अपने हाइड्रोफेशियल के स्टेप नंबर बी पर आ गए, जिसमें इनकी स्किन को जो हमने पील की थी अब हम इसके अंदर नरिशमेंट के लिए इन्फ्यूज़ करेंगे। साथ साथ पीलिंग भी हो रही है और इनकी स्किन नरिश भी हो रही है। काफ़ी हद तक इनके ब्लैक हेड्स जो थे वो क्लियर हुए हैं, और जो इनके ओपन पोर्स काफ़ी लार्ज हैं वो भी नीट होना शुरू हो गए। अभी हमने सिर्फ 2 स्टेप्स ही हाइड्रोफेशियल की किए हैं, तो काफ़ी कुछ इनकी स्किन का जो है वो क्लियर आउट होना शुरू हो गया है। अब हम हाइड्रोफेशियल का स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम इनकी स्किन में डिफरेंट वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्यूज़ करेंगे। इससे जो अभी तक इनकी स्किन के अंदर पीलिंग हुई है और इनकी स्किन में जो हमने इनके पोर्स क्लीन किए हैं, साथ साथ पीलिंग के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जो है वो इन्फ्यूज़ किए हैं, अब मल्टीवाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्यूज़ होकर इनके स्किन के अंदर हेल्प आउट करेंगे कि जितने भी ये इनलार्ज पोर्स हैं और डिस्कलरेशन है या स्किन के अंदर जो भी ऐसे आप समझे कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये सारा अमल किया जा रहा है, और ऐसी चीज़ें जो इनकी स्किन के लिए हार्श थी वो सक्शन से जो है वो रिमूव कर दी गई हैं, और इनकी स्किन के लिए जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो इनकी स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ भी हो गई हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने इनके फेस पे एक स्क्रब की करनी है जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, और इसके अंदर ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट भी है और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स से भरपूर जो है वो इसके अंदर हनी की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक उसमें होती है, तो वो हमने स्क्रब यूज़ करना है इनके फेस पे।
कभी भी स्किन के ऊपर आप किसी और के स्किन के ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये एहतियात रखिए कि आपने उनके स्किन के ऊपर डायरेक्ट अपने हैंड्स जो हैं वो या फिंगर्स जो हैं वो नहीं आपने टच करनी। डायरेक्ट किसी के फेस पर आपकी फिंगर्स या हैंड्स अगर टच होते हैं तो मे बी आपकी स्किन में कोई ऐसे जर्म्स रह गए हों जो आप वॉश ना कर सके हों, और वो जो स्किन ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुज़र रही होती है उस स्किन के ऊपर जो है वो जर्म्स ज़्यादा बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, और फिर ट्रीटमेंट होने के बजाय वो ये होता है कि अक्सर आप देखते होंगे कि सैलून्स पे लोग जाते हैं और क्लाइंट्स जाती हैं और वो कहती हैं कि हम तो वहाँ पर अच्छी भली स्किन के साथ गए थे और हमने बस लाइट सा ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन हमारे एक्ने निकल आए, हमारी स्किन में इरिटेशन हो गई, हमें कोई एलर्जी हो गई। उसकी रीज़न यही होती है कि सैलून्स ऑब्वियसली कोई गलत चीज़ तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ अनहाइजेनिक कंडीशंस जो है वो होती हैं और कुछ प्रॉपर प्रिकॉशंस और SOPs फॉलो नहीं किए होते, उसकी वजह से स्किन की ट्रीटमेंट होने के बजाय उल्टा जो है वो स्किन और ज़्यादा ख़राब होके जो है वो सामने आती है। और फिर क्लाइंट्स जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हमने तो उस सैलून से फ़लाँ सैलून से ट्रीटमेंट करवाई थी इसलिए ये हो गया, हमने तो ये वाली ट्रीटमेंट ली थी जिसकी बहुत ज़्यादा हमने तारीफ़ें सुनी थी लेकिन हमें तो कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आया। तो उसमें यही रीज़न्स होती हैं कि हम उसमें हाइजीन का ख्याल नहीं रखा होता हम लोगों ने, या फिर हम उसमें कोई ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे स्किन के लिए जो है वो एक एलर्जी क्रिएट कर देती हैं। अब जो हम इनके स्किन के ऊपर स्क्रबिंग कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमने इनके स्किन के लार्ज पोर्स ओपन किए थे उनके अंदर अगर कोई भी अब कोई डर्ट रह गई है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, या कोई भी ऐसे केमिकल्स जो उन्होंने यूज़ किए थे उनकी कोई भी चीज़ें बाकी जो उनके गलत किस्म की जो केमिकल्स की जो रेजिड्यूज़ हैं वो अगर बाकी रह गए तो वो सब और अच्छी तरह स्क्रब में बाहर निकल आएँ और क्लियर आउट हो जाएँ। इनके फेस पे स्क्रबिंग करने के बाद अब हम स्क्रैपर से इसको रिमूव कर रहे हैं ताकि जो भी इनके स्किन में वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं वो स्क्रैपर के साथ ही रिमूव होकर इनके जो डर्ट है वो क्लियर आउट कर दें। स्क्रैपर को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं अगर हम ऐसी पिन्स यूज़ करते हैं जिन पिन्स की वजह से हमारे क्लाइंट को एक तो पेन बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि उनके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। स्क्रैपर वो काम नहीं करता। स्क्रैपर बहुत लाइटली सारे डर्ट को रिमूव कर देता है, और अगर हम हाइड्रोफेशियल की मशीन के साथ जो हमें स्क्रैपर्स मिलते हैं उनको यूज़ करते हैं तो हम उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऐसी यूज़ करते हैं कि वो लाइटली उसी फ्रीक्वेंसी में जो कि स्किन के लिए रिक्वायर्ड है उसमें ही काम करे अपना। अब हम इनके स्किन पर सोप एंड ग्लोरी का डीप पोर क्लेंजर अप्लाई कर रहे हैं। डीप पोर क्लेंजर को अप्लाई करने से ये फ़ायदा होगा कि जो हम अभी इनके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव कर रहे थे उसमें अगर कोई हार्श और डीपली इंटैक्ट जो इनके ब्लैक हेड्स हैं वो भी रिमूव होने में आसानी होगी। स्क्रैपर यूज़ करने के बाद भी जब मैंने इनके स्किन को अच्छी तरह देखा है तो उसमें अभी भी जो है वो कसर बाकी है कि इनके जो डीपली जो इनको ज़रूरत है क्लेंजिंग की वो ऐसे ही पील से जो कि इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा देर के लिए अप्लाई करने के बाद वो इनके स्किन को कोई बुरा इफ़ेक्ट दिए, एक अच्छी सी जो है वो क्लिनजिंग इफ़ेक्ट दे, वो यूज़ करना ज़रूरी है। अब इस डीप पोर क्लेंजर से क्लेंजिंग भी होगी और फिर इनके विद इन 5 मिनट्स इनके पोर जो हैं वो सॉफ्ट होके और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ईजीली रिमूव हो जाएंगे। अब जो हमने सोप एंड ग्लोरी का स्क्रब प्लस पीलिंग मास्क अप्लाई किया था आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ एप्लीकेशन हम उसको लाइटली अच्छी तरह बल्कि पूरे फेस पे दोबारा मसाज करके लाइट हैंड से और फिर उसको हम रिमूव कर देंगे।
अब आप इनके स्किन को देख सकते हैं, इनकी स्किन बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। जो इनके डार्क स्पॉट्स जो नज़र आ रहे थे वो भी लाइट हो गए हैं। इनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स काफ़ी हद तक रिमूव हो गए हैं। जो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हैं वो इनकी सेटिंग, जो सेकंड सिटिंग होगी उसमें भी हम क्लियर आउट करेंगे, ताकि इनके स्किन के ऊपर अब कोई भी किसी किस्म का जो है वो ज़ख़म ना पड़ जाए या किसी किस्म की कोई जो है वो स्क्रैच ना आ जाए। इसलिए अब मैं इनकी स्किन को जो है वो और ज़्यादा सूट करने के लिए और इनकी स्किन को जो है और डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक मसाज क्रीम यूज़ करूँगी, जो कि टी ट्री ऑयल, नीम एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट और जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनका मिक्सचर है। हमने इनके फेस पे अच्छी तरह मिक्सचर ऑफ नीम, लेमन एंड टी ट्री ऑयल्स से अच्छी तरह मसाज किया है और अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। अब हमने इनकी स्किन के ऊपर सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह इन्फ्यूज़ करना है स्प्रे से। अच्छा, नाइसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड को इन्फ्यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो इनके पोर्स हैं इसके अंदर ये दोनों केमिकल्स इन्फ्यूज़ होकर इनके पोर्स को श्रिंक करेंगे। सैलिसिलिक एसिड इनकी जो स्किन में एक्ने है या फिर इनकी स्किन पे जो पिंपल्स आ जाते हैं उन एक्ने और पिंपल का ट्रीटमेंट करेगी। हमने इनके स्किन में अब क्योंकि अच्छी तरह स्प्रे का मिक्सचर जो था वो अप्लाई कर लिया था, अब ये हमारा अपना सैलॉन का मिक्सचर ऑफ क्रीम्स है जिसके अंदर जो है वो ऐसी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इनकी स्किन के लिए ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं, फार्मूला बनाया गया है। और ये वो फार्मूला नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं या मर्क्यूरी होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन को जो है वो बहुत जल्दी गोरा चिट्टा और बहुत ही क्लियर और नीट और पिंकिश दिखा देते हैं। ये हमारे अपने सैलून में इसको डिज़ाइन किया जाता है और इसको लेबॉर्ट्री से टेस्ट करके और फिर इसको ऐसा फार्मूला तैयार किया गया है जो हमारे पास इस वक्त आप स्किन देख रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव है। अब हम इस क्रीम और इस मिक्सचर का जो एप्लीकेशन है वो फॉर 20 मिनट्स इनके फेस पर लगा रहने देंगे। ये हमने इवनली और इक्वली इनके फेस पे अप्लाई कर दिया है और लाइट हैंड से इस पे आप जैसे देख रहे हैं मसाज किया और ये इनके फेस पे अब 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही अप्लाई रहेगा और 20 मिनट्स के बाद हम इसको रिमूव करेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ एप्लीकेशन अब हमने इस मिक्सचर को रिमूव करना है। अब हम इनके स्किन पर सेकेंड लास्ट स्टेप करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ मास्क है। ये मास्क नीम, टी ट्री ऑयल और डिफरेंट जो स्किन की ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो स्किन को नरिशमेंट देते हैं और एक्ने को कंट्रोल करते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। ये उन इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है। मास्क एप्लीकेशन को 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। अब इनका मास्क रिमूव हो चुका है और अब हम लास्ट स्टेप पर आएंगे जो कि इनके फेस पे ओपन पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको श्रिंक करने के लिए है और हम आइस रूलर से इनके फेस पे लाइटली मसाज करेंगे ताकि इनके ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएं। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, आपने मेरी क्लाइंट का बिफोर देखा था
इनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी और किस तरह के स्टेप से इनकी स्किन को रिकवर किया जाएगा, इनकी स्किन की ट्रीटमेंट होगी, वो दिखाया गया था। हम अपने सैलून में, द ब्यूटी लॉफ्ट सैलून में, ये ट्रीटमेंट्स फ़ीमेल को ही देते हैं। और क्योंकि बहुत क्वेरीज़ आ रही हैं और काफ़ी क्वेश्चन जो हमारे अपने प्राइवेट जो मैसेंजर है, हमारा फेसबुक है द ब्यूटी लॉफ्ट का, उधर भी क्वेरीज़ आती हैं ये यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के बाद कि प्लीज़ हमारी भी ट्रीटमेंट कर दें। तो आई एम सो सॉरी, जेंट्स और मेल के लिए ये ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ क्रीम्स हैं, हमारे पास जो सिरम्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं उसके लिए आपको नंबर दे देती हूँ 0323480480। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे, अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, हमारे पास आके सर्विसेज लेनी है, तो आप इस नंबर पे अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स हमसे बाय करनी है तो यही नंबर आप ये नंबर आप यूज़ करें, इससे कांटेक्ट करें और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपने प्रोडक्ट्स बाय करनी है, आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो यहीं तक थी और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक अच्छी से किसी ट्रीटमेंट के साथ, किसी अच्छे प्रोसीजर के साथ या फिर सैलून सर्विस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।